फिर जरा देखो कितने छोटे 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 इसने लिख रखे हैं, बिल्कुल फर्रे टाइप के, है ना। ऐसे फर्रे बना के जाते हो तुम लोग चीटिंग करने के लिए, लेकिन ये लड़का ऐसे फर्रे इसलिए बनाता था कि जब ये लाइब्रेरी जाए तो बस इन्हीं को रिवाइज करता रहे। और बहुत छोटे छोटे हैंड राइटिंग से इसने बहुत सारी वोकैबुलरी एक पेज में लिख रखी है। तो मेहनत तो बेटा तुम्हारा दिख रहा है, क्योंकि तुमने जैसे अपने नोट्स दिखाए और फिर ये सब दिखा रहे हो, तो मेहनत तो तुम्हारी दिखती है। तो आप हिंदी मीडियम के हो कि इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम से मैम। हिंदी मीडियम से। तो बेटा हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और एसएससी में इंग्लिश में अच्छा स्कोर किए हैं। अब जरा मुझे एक बात बताना, ये जो एक हिंदी मीडियम स्कूल से आप पढ़े हो और वहाँ से लेकर एसएससी रैंक 16 तक का सफ़र कुछ बताओ और प्रॉपर तरीके से बताना। मैम स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा टफ रहता है एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो मेरी जर्नी 2021 से स्टार्ट हुई थी। वहाँ पर मैंने मैथ्स के साथ साथ सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट दोनों एक साथ चलाए थे। तो सबसे पहले मैंने मैडम की बुक नीतू सिंह वॉल्यूम 1 फॉलो की थी। वहाँ से मैंने रूल्स वगैरह मैं डेली पढ़ता था, कम से कम 10 पेज में पढ़ता था डेली के। चैप्टर वाइज पढ़ता था, जो जो अच्छे लगते थे मैं उनके नोट्स बना लेता था और उन्हें नेक्स्ट डे मैं फिर से रिवाइज करता था, ताकि सबसे पहले मैं अपने बेसिक्स वगैरह रूल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। ठीक है। उसके साथ साथ मैंने फिर धीरे धीरे वोकैब पढ़ना भी चालू किया। मैं बुक्स उसमें ही इंग्लिश वॉल्यूम 1 में ही वोकैब पढ़ना चालू किया। रीडिंग में मेरे को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी, स्टार्टिंग में नहीं समझ आता था, लेकिन उसमें धीरे धीरे मैंने एडिटोरियल वगैरह पढ़ने शुरू किए थे। 2-3 महीने तक तो ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जैसे जैसे ग्रामर भी आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। फिर यूट्यूब से आपसे पढ़े थे? मेरे से यूट्यूब में पढ़े थे? हाँ जी मैम। तो यूट्यूब में कहाँ से पढ़े आप? यूट्यूब में क्या पढ़ा? यूट्यूब में मैम आपकी वॉल्यूम 1 साथ साथ पढ़ता था, अगर कोई वो रहता था मेरे को। ओके, जो वॉल्यूम 1 का कोर्स मैंने जो चलाया था। यस मैम, 2 साल। ओके फाइन। कुछ वीडियोस वगैरह कुछ भी और नहीं? हाँ जी मैम, वॉल्यूम 1 की रिलेटेड अगर मैं रूल्स वगैरह थे तो मैं आप ऑनलाइन क्लास में समझ लेता था। ओके, ऑनलाइन क्लास में समझ रहे थे और बुक पढ़ रहे थे साथ ही साथ। हाँ जी मैम। तो अब जो आपको मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था यूट्यूब में फ्री, अब वो कम्प्लीटली हमारे बुक में ही वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो जाने लगा है। तो बेटा इन्होंने पढ़ाई की थी ऑनलाइन हमारी वॉल्यूम 1 से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे इंग्लिश की तैयारी तुमने कहा वॉल्यूम 1 के बारे में कहाँ से पता चला तुम्हें? मैम मैंने ऑनलाइन ही यूट्यूब पे जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एसएससी इंग्लिश वगैरह, तो मैम वहीं से मुझे आपकी बुक के बारे में पता लगा था। बुक के बाद क्या किया, मतलब क्या मुझसे पढ़े भी हो कि खाली? यस मैम, बुक मैंने ऑर्डर कर दी थी। तो बुक के साथ साथ मैम आपके ऑनलाइन कोर्स उस टाइम फ्री थे शायद, फ्री उसमें एनरोल कर लिया था। और कुछ आपके यूट्यूब पे भी मैम आपने वॉल्यूम 1 के बारे में बता रखा था, पढ़ा रखा था। तो डेली मैं 10-10 पेज पढ़ा करता था और साथ में अगर दिक्कत आती तो वीडियो भी मैं देखा करता था और नोट्स बनाया करता था। तो वॉल्यूम 1 उस समय मैं फ्री पढ़ा रही थी। आप भले केडी लाइव ने उसको बहुत नॉमिनल चार्जेस में बुक के साथ ही वीओडी बना के डाल दिया है। उस समय तो मैंने टेस्ट पेपर्स भी काफी करवाए थे। यस मैम, टेस्ट पेपर आपके साथ लाइव फॉलो किया करता था मैम। जो भी डाउट रहता था उन्हें एक अलग से कॉपी बना रखी थी। तुम हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश में थोड़ा स्पेशल मेहनत करना पड़ा होगा शायद? यस मैम, काफी लगा था उसमें मैम। इंग्लिश मेनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में काफी दिक्कतें आई थी। तो उसके लिए मैं एडिटोरियल इंग्लिश माध्यम करके एक चैनल था, उसका मैं एक एडिटोरियल डेली पढ़ा करता था। फर्स्ट गो में जैसे पेपर में एग्जाम में अपने रीडिंग करते हैं फटाफट वैसे कर लिया करता था। सेकंड गो में थोड़ा और स्लो हो जाया करता था। थर्ड गो में थोड़ा और स्लो हो जाया करता था। ऐसे करके मेरे को स्ट्रक्चर भी समझ आने लगी कि कैसी लेटेस्ट स्ट्रक्चर होती हैं एडिटोरियल के अंदर। वो कैब भी काफी ठीक होने लगी थी। ओके, तो वोकैबुलरी कहाँ से किया था तैयारी? वोकैबुलरी मैडम वॉल्यूम 1 में ही थी और साथ ही साथ मैं PYQ कंपाइलेशंस। वेरी गुड। जैसे अभी मुझे आपने दिखाया था, वो जरा मुझे एक बार शीट दिखाना। ये मेरे पास शीट पड़ी है इसकी, जो इसने मुझे दिखाया। बेटा एक तो वॉल्यूम 1 से इसने याद किया, फिर जरा देखो कितने छोटे 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 इसने लिख रखे हैं, बिल्कुल फर्रे टाइप के, है ना। ऐसे फर्रे बना के जाते हो तुम लोग चीटिंग करने के लिए, लेकिन ये लड़का ऐसे फर्रे इसलिए बनाता था कि जब ये लाइब्रेरी जाए तो बस इन्हीं को रिवाइज करता रहे। और बहुत छोटे छोटे हैंड राइटिंग से इसने बहुत सारी वोकैबुलरी एक पेज में लिख रखी है। तो मेहनत तो बेटा तुम्हारा दिख रहा है, क्योंकि तुमने जैसे अपने नोट्स दिखाए और फिर ये सब दिखा रहे हो, तो मेहनत तो तुम्हारी दिखती है। बहुत अच्छा लगा बेटा। सबसे मेन चीज़ है कि आप जैसे स्टूडेंट्स उन हिंदी माध्यम के छात्रों को मोटिवेट करते हैं जो सिर्फ एक बहाने लेके बैठे रहते हैं, मैम हिंदी माध्यम से है, इंग्लिश को इतना वेटेज दे दिया गया है। नहीं होता है।
बेटा अगर आप में वो पाने की ललक है, जज्बा है और मेहनत कर सकते हो तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, जीता जागता एग्जाम्पल आपको सामने बैठा हुआ है हमारा रैंक 16 अजय। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलके और हमेशा खुश रहो। अगली बार फिर आना, हालांकि मेरा उसमें कोई भी भूमिका नहीं होगा जो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जा रहे हो उसमें। आपकी भूमिका, मेरी तो भूमिका यहीं खत्म हो गई, लेकिन अगली बार जब आओगे तो IAS बन के आओगे और फिर से मिलने आना, क्योंकि मैं इंतजार करूंगी। मैं पूरी कोशिश करेंगे मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।